बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 आपसे शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल थ्रू द ओरिजिन, फाइंड आल्सो देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यानी कि आपने एक ऐसे टेंजेंट को फाइंड करना है जो टेंजेंट ओरिजिन से गुजर रहा है। जो टेंजेंट ओरिजिन से गुजर रहा है, आपने उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये टेंजेंट है, ओरिजिन से गुजर रहा है और इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते रहे मुख्तलिफ सिचुएशन में। अब चूंकि ये ओरिजिन से गुजर रहा है तो लिहाजा x1 y1 क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो फिर हम x1 y1 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 0 0 पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या सिचुएशन बन गई, y इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 0। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स हो गया। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको हम सर्कल में रखते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। जब m आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम उसको सर्कल में पुट करते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 1 y इज इक्वल्स टू एम एक्स। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1। अब सर्कल आपको दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2mx प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, 2 बाहर आ गया तो एम एक्स भी बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसमें ए आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एम स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है 3 प्लस एम, और सी आपको क्या दिया हुआ 9। तो अब आइए स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया माइनस 2 3 प्लस एम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया मेरे पास 4 3 प्लस एम टू द होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर 9। 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस एम टू द होल स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स 1 प्लस 1। अब चूंकि ये सर्कल के ऊपर लाइन टेंजेंट है तो रूट्स इक्वल होंगे। जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर इक्वल रूट्स when the line touches the circle then the roots will be equal. When the roots are equal then the discriminant will be equal to 0। तो ये हमने 0 पुट कर लिया। अब इसके ऊपर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहे ताकि आप प्रॉब्लम हो समझने में।
माइनस प्लस माइनस, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर आकर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2 3 ज़ा 6 एम, ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया माइनस 9 एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया, प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, ये हो गया 6m, ये बच गया माइनस 8m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 8m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 और m की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 माइनस 8m इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल्स टू 8m, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई, m की दो वैल्यूज़ आ गई। तो अब आप देखें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू mx। तो m आपने 0 लिया, तो एक इक्वेशन तो आ गई 0। यहीं पे लिख लेते हैं दूसरी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx। तो y इज इक्वल्स टू 3/4x। तो ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 3x। इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया 3x माइनस 4y या 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई। अब इन दोनों को वन बाय वन हम सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे, और पहले तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास इक्वेशन बन जाए। फिर उसको हम साइमल्टेनियसली सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम सर्कल के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ तो आपका काम आसान है कि यहाँ y की डायरेक्ट वैल्यू आई हुई है, तो इसको हम सर्कल में पुट करेंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से इसको साइमल्टेनियसली दोबारा से सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, सर्कल में रख दी वैल्यू हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 0 माइनस 6x वाई की जगह 0 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया x, ये हो गया b। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रेडिकल ले लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 3,0, x3 आ गया और y क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3 माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 3x, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3x/4। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, y की जगह y की वैल्यू माइनस 6x, 2y की जगह y की वैल्यू प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 6x, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया आपके पास माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि हमने y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसका आप थ्रू आउट क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया 16, तो ये हो गया 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। 16 6 96 होता है, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 144, ये जाकर 0 हो गया। ये हो गया डी स्टूडेंट्स 25x स्क्वायर
ये हो गया हमारे पास 96, 24, 120 माइनस 120x, ये हो गया प्लस 144 इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगेन। अब इसको दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगेन ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई। a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मेट बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। यहाँ पर चूँकि ये डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है तो मैंने इसको आसान समझा है कि ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। a² माइनस 2ab प्लस b², 5x हो जाएगा। 12 का मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। दोनों तरफ रेडिकल ले लीजिए तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 5x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12/5। तो अब टेंजेंट क्या था हमारे पास, टेंजेंट था हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये हमने निकाला हुआ था। तो ये हो गया 3/4 अपनी जगह रखेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, 4 3 ज़ा 12। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3 3 ज़ा 9/5। तो हमारे पास पॉइंट आ गया x, y, x था 12/5, 9/5। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया मेरे पास तो क्या आ गया, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकाला 3,0 और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकाला हमने 12/5, 9/5। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि पहले मरहले में हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की और ये ख़ास किस्म का टेंजेंट था जो ओरिजिन से गुजर रहा था, दैट वाज पासेस थ्रू द ओरिजिन। फिर हमने टेंजेंट फाइंड करने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला, आपके सामने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर इरफात। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।